ओम हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को कार्तिक महात्म्य का 5वां और 6ठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। पहले तो मैं 5वां अध्याय सुनाऊंगी, उसके बाद 6ठा अध्याय सुनाऊंगी। जो इस कथा को श्रवण करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है, कृष्ण जी का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि वही रुक्मिणी जी थी, वही राधा जी थी, वही श्री कृष्ण जी की पत्नी थी, वही लक्ष्मी जी थी। तो जो श्री कृष्ण जी की भक्ति करता है, आराधना करता है, उसके घर में लक्ष्मी सदैव निवास करती है, उसके घर में सुख शांति बना रहता है और लक्ष्मी का वास होता है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ तो मुझे फल प्राप्त होगा, उसी तरीके से यदि आप भी किसी को कथा सुनाएंगे तो आपको भी फल प्राप्त होगा। कथा कहने से ज़्यादा सुनाने वालों को फल प्राप्ति होती है, क्योंकि पंडित तो एक ही होता है लेकिन सुनने वाले बहुत सारे होते हैं। तो जितना सुनाता है तो वो तो दान दक्षिणा ले लेता है सुनाने वाला, लेकिन जो कथा को शेयर करता है, जिसको और अन्य लोगों को बढ़ाता है, उसको ज़्यादा फायदा होता है। तो इसलिए आप भी कथा को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप हमारा कथा सुनते हो तो जो नेक्स्ट पार्ट आप आएगा आपके पास जरूर जाएगा। इसके लिए बेल आइकन को आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। तब पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन भी बताइए। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह आप भी जानते हैं कि आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व में जाकर के उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद में जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे मंत्र का फल नहीं मिलता, अतः उसे अपने मुंह और दांत को साफ करना चाहिए और मुंह की शुद्धि करनी चाहिए। और निम्नलिखित जो भी आपको मंत्र आते हैं दातून करने का, वो मंत्रोच्चारण करते हुए एक दातून तोड़ना चाहिए। हे बृहस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 उंगल की दातून ले। दूध वाला वृक्ष नहीं होनी चाहिए, दातून उसी से करनी चाहिए जो कि दूध वाला वृक्ष नहीं, न तो उसमें कांटे लगे हों, ऐसा वृक्ष नहीं होना। वृक्ष होना चाहिए जिससे सुगंध नहीं आती हो, वैसे टहनी लेना चाहिए, कोमल होना चाहिए, जैसे कि नीम वगैरह का और आम का, अमरूद का, इस तरह का आप वृक्ष है। और दंतवादन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपाद, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार को चंद्र ग्रहण में दातून नहीं तोड़नी चाहिए और किसी चीज़ से नहीं, तो आप दांत को साफ कर सकते हैं। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन, पान आदि पूजा की सामग्री लेकर के प्रसन्नचित होकर के भक्तिपूर्वक शिवालय में जा करके सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमन आदि पुष्पों से पृथक पृथक करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। मिलकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायन भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हैं वो उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु की जो तपस्या करता है, योगदान द्वारा प्रसन्न करते हैं, वे कलयुग में भगवत गुणगान को भी भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते? इसका भगवान ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता, जितना कि मैं अपने जो भक्त हमारा कीर्तन करता है उनके दिल में मैं निवास, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों की पूजा करते, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है
जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, शीरीष धातु, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों और चावल से भगवान विष्णु की पूजन। कटहल, कंद, गिरीश, जूही, मालती, केवड़ा पुष्पों से भगवान शिव की पूजा नहीं करनी। जिन देवताओं की पूजा जिन फूलमाला से विधि दिया गया है उसी फूलमाला से पूजा करना चाहिए। पूजा समाप्त करने के बाद क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा हे सुरेश्वर, हे देव, न तो मैं मंत्र जानता हूँ, न क्रिया जानता हूँ, न भक्ति जानता हूँ, सब कुछ मैं हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की हो उसे आप ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद खाना। जो मनुष्य उपरोक्त सभी विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत में सभी सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्रदान। ये तो रही 5वीं कथा। अब आपको 6वीं कथा में सुनाने जा रही हूँ। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी यानी तालाब और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरने और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से हो। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियाँ का संगम, और यदि वही 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं रहती। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, आचमनीय आदि से पूजा करना चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार है, हे कमलनाथ आपको प्रणाम है, हे जलसाई भगवान आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है, मेरे दिए गए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री आश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए गए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला जो भी फल प्राप्त हो तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी में है तो तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति हो तो तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, तृतीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसलिए मुझको पवित्र करे। बीजों रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्रादि देवता मुझे पवित्र, अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधियाँ व तीनों लोक के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर
स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने ही वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास कर। उसके बाद व्रती को जल से निकालकर शुद्ध वस्त्र धारण कर सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन, सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल, फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य दे। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है: मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया, हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए, न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने भी प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने भी तुम्हारी पूजा की है। हे विश्वप्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो यह रही आज की कथा, 5वीं या 6ठी अध्याय। आपको यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। ओम हर हर महादेव।